वेलकम टू जीके स्टडी। तो टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर एनटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के नोटिफिकेशन में जो है वो अलग से मेंशन किया होता है कि आपको टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी जो है वो पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी जो महात्मा गांधी जी की पूरी लाइफ थी, ठीक है, चाहे वो बचपन से रिलेटेड हो या फिर आपके जो अर्ली लाइफ थी उनकी या फिर उनके आंदोलन में क्या इंपॉर्टेंस रही है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी इसमें कवर की जाती है। ठीक है, बट मैक्सिमम चीजें लोग ये सोचते हैं, यानी कि कैंडिडेट ये सोचते हैं कि जो आंदोलन से रिलेटेड उनकी लाइफ है वही जो है वो टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी में पूछी जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो इसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या इसके सोर्सेज रहेंगे और चार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मतलब कि चार पार्ट्स में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी को प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चार पार्ट्स पर जो है वो आपको फोकस करना है, यानी कि महात्मा गांधी जी के सिलेबस को आपको चार पार्ट्स में तोड़ना है। तो उस चार पार्ट्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी तैयारी जो है यानी कि 95% क्वेश्चन जो है वो आपके कवर ऑलमोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बुक्स की ही बात कर देता हूं। देखिए, बुक्स अगर आप कोई ये बोलते हो कि पर्टिकुलर बुक, बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसी बुक बताओ जो कि टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी के उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो भाई ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जो कि टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर बनी है। आपको हर एक बुक में, चाहे वो ल्यूसेंट हो, भारत दर्पण हो, वहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो गांधी जी से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हो, तो वहां भी अगर आपने आंदोलन वगैरह पढ़े हैं तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड उनके रोल आंदोलन में क्या रहे हैं, वो सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी चीजों को जो है वो सेपरेट आउट करते हो, और आपको नोट्स बनाने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एग्जाम अगर आपका आगे भी आएगा, अगर आप एक बार नोट्स बना लोगे तो आपके लाइफ टाइम जो है वो काम आने वाले हैं। ठीक है, कभी आपको किसी को पढ़ाना हो, डिस्कस करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये नोट्स आपके जो है वो काम आएंगे। ठीक है, बट आपको एक जगह पर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको फोकस करना है इन चार पार्ट्स पे, जो कि मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको सिलेबस को, जो टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी है, उसको अप्रोच करना है और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी बुक आपको प्रेफर, मतलब मैं नहीं करूंगा कि आपको पर्टिकुलर उस बुक पर जो है वो पढ़ना है। आप जहां से आपको सोर्सेज मिलते हैं, जहां से भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, जहां पर भी आपको लगता है कि आपको विकिपीडिया से सर्च करना चाहिए, यहां से करना चाहिए, वहां से सभी कुछ सर्च कर जो है वो आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी आंदोलन के बारे में बात करें, मान लीजिए असहयोग आंदोलन के हम बारे में बात करें, तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको बुक से मिली है, ठीक है, उसके बाद आप गूगल कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलते हैं उनको भी नोट डाउन कीजिए। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और उसके बाद जो है वो आप अच्छे से क्वेश्चन को जो है वो प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, बाकी हम भी जो है इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं अलग अलग रिसोर्सेज से। जब भी हमारे नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार हो जाएंगे, हम आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे, बट तब तक जो है वो आपको अपने नोट्स जो है वो जरूर तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में। देखिए, जो आपको पार्ट 1 में कवर करना है वो करना है बॉर्न टू इंग्लैंड लाइफ। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी का जब से जन्म हुआ था और तब से लेकर उनके इंग्लैंड से वापस आने तक का जो आपकी मतलब कि महात्मा गांधी जी की लाइफ रही है, उसको आप कवर करोगे पार्ट 1 में। यानी कि सबसे पहले आपको यही चीज आपकी, अगर आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये चीज कवर करनी है। ठीक है, एक आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि अर्ली लाइफ जो महात्मा गांधी जी की थी उसको आपको जो है वो कवर करना है। ठीक है, या अर्ली लाइफ ना बोलिए, ठीक है, जो स्टार्टिंग की लाइफ जो थी महात्मा गांधी जी की, उसको आपको कवर करना है। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी की ऐसी लाइफ थी जिसमें वो आंदोलनों से जो है वो नहीं जुड़े हुए थे, बट इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहां से निकलते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जब से पैदा हुए थे उसके बीच, मतलब तब से लेकर जब तक वो इंग्लैंड से वापस नहीं आए, ठीक है, तब तक जो है वो क्या क्या चीजें हुई, ठीक है, क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो कि आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, मतलब कि एक मैं आपको इंसिडेंस बताता हूं। ठीक है, देखिए, जब महात्मा गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे, ठीक है, तो मैक्सिमम जो लोग थे उनको भेजने के पक्ष में नहीं थे। उनके एक रिश्तेदारी में से जो था, उनका एक कोई रिश्तेदार था जिन्होंने ये बोला था कि हाँ भाई, महात्मा गांधी जी को जो है वो इंग्लैंड भेजना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? बैरिस्ट्री के लिए, यानी कि वकील बनने के लिए। तो तीन चीजें जो है, मतलब कि उस समय यह प्रचलन था कि जो भी सात समुद्र पार जाता है, यानी कि इंग्लैंड जाता है, तो वहां पर जो है वो शराब का सेवन करता है, ठीक है, गलत संगत में पड़ जाता है। तो ये चीजें जो है वो ज्यादा उस समय प्रचलित थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने अपनी माता जी को 3 वचन दिए थे कि ना तो वो शराब को हाथ लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद ना तो वो स्त्री को हाथ लगाएंगे यानी कि औरत को, और ना ही वो मांस को हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजों की प्रतिज्ञा लेने के बाद अपनी माता जी के सामने जो है वो गांधी जी इंग्लैंड गए थे। और यही क्वेश्चन जो है वो आई थिंक आपका
एलएचएस में कि एलाइड में, ये मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी ने अपनी माता जी से जो है वो किन 3 चीजों को ना छूने की जो है वो प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहां से निकलता है? ये महात्मा गांधी जी की इसी लाइफ से निकलता है जब वो इंग्लैंड जाने से पहले जो है उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो शराब, स्त्री और मांस को जो है वो नहीं छुएंगे। ठीक है, तो ये चीजें, फिर इंग्लैंड जाने के बाद कौन सी उन्होंने बुक्स पढ़ी है, ठीक है, क्या क्या करा है उन्होंने। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक अन्ना मतलब कि एक मंडल की स्थापना करी थी इंग्लैंड में। ठीक है, अन्नागार मंडल, आई थिंक इस तरीके का कुछ मंडल था, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो उस मंडल की स्थापना जो है उन्होंने इंग्लैंड में करी थी। कौन कौन सी बुक्स उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ी थी। ठीक है, कौन कौन से उनके मित्र ऐसे थे जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंग्लैंड जब वो थे उनकी लाइफ में। ठीक है, या फिर कौन कौन से ऐसे मित्र थे जिनका उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है जब वो अपने बचपन में थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी घुमा फिरा के जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको यही कवर करना है कि आपको जब से गांधी जी पैदा हुए थे प्लस जब तक वो इंग्लैंड में रहे। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड से जब तक वो वापिस नहीं आए। ठीक है, और इंग्लैंड के आने के बाद फिर वो मुंबई गए थे, वो चीजें जो है वो आगे आप कल कवर करेंगे। तो इंग्लैंड के वापस आने तक जितनी भी उनकी लाइफ में जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने काम किए हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपको कवर करनी है पार्ट 1 में। ठीक है, और इनको नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करना है कहीं से भी, चाहे वो विकिपीडिया हो, चाहे आप गूगल कीजिए, जहां से भी आपको सुटेबल लगता है। देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। नहीं करना चाहते हो और पका पकाया खाना चाहते हो, यानी कि आपको ये लगता है कि कोई आपके लिए ऐसा नहीं हो कि बुक्स कोई छाप दे या फिर बुक्स आपको मिल जाए, तो वो चीजें आपको इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो बुक में नहीं मिलेगी। जिस तरीके से कंपटीशन हाई हो रहा है, आपको पता ही है कि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक बुक आपकी प्रिंट होगी, जब तक बुक वालों को खुद को पता लगेगा कि किस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक जो है वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 1 में ये चीजें आपको कवर करनी है। बढ़ते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट जो आपका सेकंड होगा वो होगा आपका साउथ अफ्रीका की लाइफ आपकी। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और उसके बाद वहां से क्या क्या चीजें उनके साथ घटित हुई। ठीक है, क्या क्या हुआ, कौन कौन से उन्होंने वहां पर जो है वो आंदोलन शुरू किए, क्या किस किस चीज की उन्होंने जो है वहां पर स्थापना करी, सारे जो भारत में आपके आंदोलन हुए हैं। ठीक है, उनमें महात्मा गांधी जी का क्या रोल था, उन सभी आंदोलन के जो है वो क्या रीजंस थे, उनके क्या रिजल्ट निकले हैं और उनकी जो है वो इंपॉर्टेंट तारीखें क्या क्या थी, यानी कि कौन से ईयर में कौन सा आंदोलन हुआ था, ये आपको पार्ट 2 में कवर करना है। ठीक है, क्या कवर करना है कि एक तो वो साउथ अफ्रीका गए थे और वहां पर क्या क्या चीजें जो है वो उनके साथ हुई, उन चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, आप गूगल कीजिए, आपको बुक में मिल जाता है, वो चीज करिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट आपके आंदोलन हुए हैं उसमें गांधी जी का क्या रोल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या थे, अगर गांधी जी ने कोई मूवमेंट चलाया है। ठीक है, उसके रिजल्ट क्या निकले, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए हैं किसी कारणवश जो है वो गांधी जी को बंद करने पड़े। ठीक है, और कौन कौन से ईयर्स में हुए थे, ये सारे तीनों चारों पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं अगर कोई भी मूवमेंट आंदोलन आप पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको डायरेक्टली ईयर पूछ लिया जाएगा, या उसका रिजल्ट पूछ लिया जाएगा, या फिर उसके रीजंस पूछ लिए जाएंगे, या फिर उसका रोल पूछ लिया जाएगा, महात्मा गांधी जी का उसमें रोल क्या था। ठीक है, कौन से आंदोलन के लिए उन्होंने पहले भुखमरी, मतलब कि जो आपका जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, कहां से उन्होंने आंदोलन पहला शुरू किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या शुरू किया था, कौन से उन्होंने फॉर्म बनाए हैं, सारे कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको पार्ट 2 में कवर करनी है। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं तो थॉट्स ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के विचार जो है वो सभी चीजों को लेकर क्या थे, ये आपको थर्ड पार्ट में कवर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन को लेकर उनके थॉट क्या थे, सोसाइटी को लेकर उनके थॉट क्या थे, इंडियन फ्रीडम जो आपकी भारत की आजादी थी उसके जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको लेकर गांधी जी के विचार क्या थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो हिंसा में उनका ज्यादा विश्वास नहीं था, तो और जो फ्रीडम फाइटर थे उनको लेकर उनके थॉट क्या थे, सोसाइटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो ये जो भी थॉट थे दूसरी चीजों को लेकर गांधी जी के, उनको आपको थर्ड पार्ट में कवर करना है। ठीक है, पार्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले आप एक पार्ट को कवर करोगे। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, जब आप किसी बुक को पढ़ते हो तो आप डायरेक्टली कभी बीच में आंदोलन पढ़ने लग जाते हो, आपको बैकग्राउंड जो है उसका कुछ पता नहीं होता है, तो लाइन वाइज जब आप पढ़ोगे तो आपको पीछे की स्टोरी याद रहेगी, तो आगे आप उसको आराम से कर पाओगे। तो पहला पार्ट अगर आपने कवर करना है, दूसरा करना है, और तीसरा फिर आपको जो है वो थॉट पता होने चाहिए गांधी जी के सभी विचार जो थे वो क्या थे, एजुकेशन को लेकर, सोसाइटी को लेकर और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो भी रहा है उसको लेकर। ठीक है, पार्ट 4 की बात करें, गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स, यानी कि गांधी जी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है। ठीक है, किन बुक्स का जो है वो गांधी जी पे प्रभाव रहा है, चाहे उन्होंने वो इंग्लैंड में पढ़ी हो, ठीक है,
चाहे वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में पढ़ी हो, चाहे वो उन्होंने इंडिया में पढ़ी हो, ठीक है। कौन कौन सी बुक उन्होंने लिखी है और कौन कौन सी बुक का उन पर जो है वो प्रभाव रहा है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे एक ना एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पड़ता है। तो बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको किसी अनदर बुक की जरूरत नहीं है, ये अगर आप गूगल करोगे आसानी से आपको मिल जाएगा। मैगजीन्स उन्होंने कौन सी जो है वो कब लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन से ईयर में लिखी थी और कब लिखी थी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी और किस टॉपिक के ऊपर लिखी थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं। कौन सी मैगजीन लिखी थी, कौन से सन में लिखी थी, किस टॉपिक के ऊपर लिखी थी और किस लैंग्वेज में लिखी थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैगजीन्स, बुक्स हो गया आपका। कोट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने जो है वो कौन कौन से वचन कहे थे, ठीक है, जो उन्होंने बोले थे, और गांधी जी के बारे में किस किसने जो है वो क्या क्या कहा है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स हैं। अगर आप इन चीजों को कवर कर लोगे तो आप देखोगे लास्ट में कि आपका 95% गांधी जी के बारे में सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। ए टू जेड क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं, ठीक है। देखिए, एग्जाम चाहे एनटी का हो या फिर हो आपका एलाइड का, एक एक मार्क्स जो है वो आपका इंपॉर्टेंस रखता है। ये चीजें आपको समझ आ गई होगी, जो एक एक मार्क्स से रहते हैं उनको पता होता है कि एक मार्क्स की इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो आपको कोई भी सेक्शन जो है वो छोड़ना नहीं है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, एलाइड के लिए भी, एनटी के लिए भी। तो अभी से अगर आप इसकी तैयारी करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। बाकी मेरा काम था अब तक जो है वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, इस पर वर्क करना ना करना ये आपकी चॉइस है। बाकी आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आपका कमेंट जो है वो जेन्युइन है, यानी कि आपको सच में जरूरत है, तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। बाकी आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, अबाउट वाले सेक्शन में जाकर ईमेल पे आपको ज्यादा जल्दी रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।